जहां मोदी एंड कंपनी हिंदू के नाम पर वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी अपना प्रूफ का पत्ता फेंक के हिंदू को जातियों में बांटने का काम किया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र तो हम ये नहीं देखे 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले भी है, अभी भी है, आगे दिन में भी हिंदू राष्ट्र है। नमस्कार दोस्तों, मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसको लेके थोड़ा सा दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही थी। आजकल सारा काम जोर जो है वोट बैंक बनाने और वोट बैंक तोड़ने पे ध्यान है। जहां मोदी एंड कंपनी हिंदू के नाम पर वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी अपना प्रूफ का पत्ता फेंक के हिंदू को जातियों में बांटने का काम किया। ये काम पहली बार नहीं हो रहा, ये काम वीपी सिंह ने भी किया था। तो जनता पार्टी के भीतर संघियों ने, तत्कालीन जनसंघ ने अपने पंख दाएं बाएं फैलाकर और हिंदू राष्ट्र और ये कुछ चालें चलने की कोशिश की थी। तब वीपी सिंह ने भी कूड़ेदान से निकाला था मंडल आयोग को और मंडल आयोग लगाया था ताकि जातियां एक हो जाएं, और उस चीज़ को लेके बड़े भारी दंगे हुए थे। बहुत लोगों ने सेल्फ इमोलेशन अपने ऊपर तेल डाल के आग भी लगाई। दिल्ली में बहुत कुछ हुआ था, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। इसके जवाब में इन्होंने फिर वो कमंडल यात्रा यानी राम तीर्थ रथ यात्रा अडवाणी जी लेके निकले थे। वो एक थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ किस तरह एक वोट बैंक बनाने का जुगाड़ होता है। तो इसी संदर्भ में आजकल ये चल रहा है कि जातियों के नाम पे किया जाए। तो राहुल गांधी भी लगातार पैंतरे फेंक रहे हैं, भाई सेक्रेटरीज 90 हैं तो उनमें से कितने हैं, कुल 3 हैं ओबीसी। और अब लेटेस्ट ये पूछा भी, जो पत्रकार सारे बैठे थे, भाई आप में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, तो ले दे के मुश्किल से एक ने हाथ उठाया। बोले नहीं आप तो फोटोग्राफर हो, आपने पत्रकार है, बोलो कौन है, कोई बात नहीं कोई नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई क्यों नहीं था, कोई क्यों नहीं है। अब मान लीजिए मेरा एक चैनल है और मैंने भी 10 आदमी रखे हुए हैं, तो मैं 10 आदमी जाति देख के रखूंगा या मैं काम देख के रखूंगा? मैं तो काम देखूंगा ना, भी मेरे लिए कौन काम सूटेबल कर रहा है तो मैं तो वही तो रखूंगा। तो जिन लोगों ने, जिन चैनलों ने, जिनने भी रखा हुआ है, कुछ काम देख के तो रखेंगे ना। तो ऐसे कोई कैसे रख लेगा? तो क्या जब आप राहुल गांधी जी आप सत्ता में आ जाएंगे तो फिर सब मीडिया पे भी ये कानून बना देंगे कि आप इतनी सीटें ओबीसी और इतने के लिए आप पत्रकारों में बनाओ? क्या ये संभव हो पाएगा? होने वाला नहीं। असल काम कौन सा है? जो काम करने वाला है वो ना वीपी सिंह ने किया, ना उससे पहले वालों ने किया, और ना ही आप लोगों से कोई उम्मीद है। मेरा सवाल ये है कि आप पत्रकारों में या सेक्रेटरीज में पूछ रहे हैं ना कितने हैं, मैं पूछता हूँ स्कूलों में कितने हैं? आपने अपने प्रभु वर्ग के लिए, उच्च वर्ग के लिए आपने डून स्कूल बना दिया, लॉरेंस पब्लिक स्कूल बना दिया। दिल्ली में कौन सा है वो वैली स्कूल है अभी जिसका मैं जिक्र आज सुन रहा था, बसंत वैली स्कूल है कहीं और वैलम पब्लिक स्कूल, दुनिया भर के सिर्फ उच्च वर्ग के लिए। और यहाँ के फरीदाबाद में देख लीजिए, दूर मत जाइए आप, कोई एपीजे है, कोई डीपीएस है, कोई डीएवी है, जहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार की फीस लग रही है। उनमें पूछ लो ना कितने हैं। उनमें जो आपने रोते पीटते 10, 15, 20% सीटें रिजर्व भी की हैं, उनमें कितने लोग आ रहे हैं? वहाँ भी 55% रिजर्व कर दो ना उनके लिए भी। अपने स्कूलों की हालत देख लो ना, अपने सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। आपने बोर्ड बड़े अच्छे अच्छे लगा दिए, चलो ये तो इस सरकार ने लगाए हैं ना, भाई ये संस्कृति स्कूल बना दिया मास्टर पढ़ाने वाला है नहीं, जहाँ 80 की स्वीकृत पद हैं वहाँ आदमी 40 ही हैं, और वो 40 आदमी भी वोटिंग लिस्ट बनाने लग जाएंगे।
कभी किसी और काम में पेल दिए जाएंगे। ये काम कोई यही नहीं कर रहे, ये पहली सरकार में भी होता था, कांग्रेस की सरकार में भी यही सब हो रहा था। ये कोई नई परंपरा शुरू इन्होंने नहीं की है। हो सकता है इनको शायद समझ आ जाए और ये कहें, अब क्लेम करेंगे अपने किसी न किसी में कि हम ये सारी स्कूलों में भी ये काम कर देंगे। घोषणा तो कर सकते हैं, शायद कर दें, लेकिन ये संभव नहीं है, करेंगे नहीं। ये अभिजात वर्ग के लिए तो शिक्षा प्रणाली अभिजात ही रहेगी, और जब तक आम आदमी, जिन वंचित वर्गों की आप बात कर रहे हैं, उनको भी उसी स्तर की शिक्षा नहीं दे पाओगे, वो कहीं ठहर नहीं पाएंगे, कोई भी उनको स्थान नहीं दे पाएगा, वो संभव नहीं है। तो असली जो जड़ है, अब जड़ को खींचने की बात नहीं करते, पत्तों में पानी लगाने की बात करते हो आप। पत्तों में पानी डाल दो, टहनी में पानी मार दो, जड़ में पानी लगाओ ना भाई। जहाँ से बच्चे ने चलना है, जिस बच्चे को घर में खाने की रोटी नहीं है, तो वो बेचारा क्या तो पढ़ के आएगा। आपके स्कूलों में क्या हो रहा है, सरकारियों में वो खिचड़ी खिला के भगा देते हैं, या कुछ दलित लोगों के हैं, उनके वो कुछ वजीफा आता है, उस वजीफे के वो दारू पी जाते हैं उससे घर वाले। तो क्या सिस्टम है आपका? और ये कोई इन्होंने नहीं कर रखा, पूर्व सरकारों में भी यही हो रहा था। तो असल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो जाति का ढोंग बिखेरा हुआ है, 55% हो गए, 63% हो गए, 60% हो गए, 20 दलित हो गए, 25 वो हो गए। अरे जड़ से बच्चे को उठाओ। जिस तरह और अभिजात वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी सुविधाएं प्रदान करो ना, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। संस्थाएं बढ़ाओ, कॉलेजेस बढ़ाओ, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाओ। अगर बढ़ाना है तो खाली काउंट कर लेना कि कितने पत्रकारों में से कितने फलाने हैं, कितने सेक्रेटरीज में कितने वो हैं, तो ये सब वाहियात पड़े की बातें, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ढंग है। चलो, लेकिन अच्छा है, कम से कम पहली बात तो आज जरूरत है कि एक तरह से संघियों की और मोदी की जो कंपनी की दुकान चल रही है, इनसे तो पिंड छूटे। ये जो देश का बिल्कुल ही बंटाधार करने पर तुला है, किसी तरह अगर ये इंडिया अलायंस उससे पिंड छुटा ले तो उसके बाद सोचा जा सकता है। लेकिन ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जातियों को कुछ देने की बात कर रहे हैं। देना देवाना किसी ने कुछ नहीं है, इसे धोखे में मत रहना। बाकी जो लोगों की समझ है वो अपने हिसाब से सोच सकते। धन्यवाद साथी।